पीएफआई पर लगी पाबंदी के बाद जांच एजेंसियां इनसे जुड़े हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। ताज़ा खुलासा महाराष्ट्र एटीएस ने किया है, जिन्होंने औरंगाबाद कोर्ट को ये बताया कि पीएफआई के निशाने पर देश के कई बड़े न्यायाधीश और पुलिस के बड़े अधिकारी थे। इतना ही नहीं, जब गिरफ्तार आरोपियों के अकाउंट्स खंगाले गए तो ये पता चला कि इनके अकाउंट से लाखों के ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। साथ ही महाराष्ट्र एटीएस की औरंगाबाद यूनिट ने कोर्ट को यह भी बताया कि कैसे पीएफआई लगातार अपने सदस्यों की भर्ती में लगी हुई थी, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई थी। आपको बता दें कि अलग अलग स्टेज में इनकी भर्ती की जाती थी। सबसे पहले जिस सदस्य को अपने साथ जोड़ना है वो इस काबिल है कि नहीं, इसकी परख की जाती थी। ये जानने की कोशिश की जाती थी कि वो सदस्य अपने धर्म को लेकर कितना कट्टर है। करीब 4 महीनों तक उस पर नज़र रखी जाती थी। इतना ही नहीं, उसके पूरे परिवार की, पूरे खानदान की जानकारी ली जाती थी और फिर उस सदस्य को पीएफआई से जुड़ने का मौका मिलता था। जिसके बाद महाराष्ट्र या केरल में इनका ट्रेनिंग सेंटर था, जहां पर करीब 3 महीनों की ट्रेनिंग जो है वो इन्हें दी जाती थी। साथ ही आपको बता दें कि जो लोग पीएफआई के साथ जुड़ते थे उन्हें 6 महीने का मौका दिया जाता था अपने आप को साबित करने के लिए। और अब आपको हम बताते हैं कैसे स्टेज बाय स्टेज इन लोगों को काम दिया जाता था। जिन 20 लोगों पर निगरानी रखी जाती थी कि ये लोग पीएफआई से जुड़ने लायक हैं कि नहीं, उनमें से सिर्फ 2 ही लोगों को पीएफआई से जुड़ने का मौका मिलता था। वो भी तब जब पीएफआई पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेती थी कि ये जो शख्स है वो अपने धर्म को लेकर कट्टर है और ये पीएफआई से जुड़ सकता है। इन लोगों को कैसे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट्स करने हैं उनकी भी जानकारी दी जाती थी। सोशल मीडिया पर किस तरह से जो है वो बर्ताव करना है उसकी भी ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती थी। साथ ही इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था और इतना ही नहीं, इन्हें अपने परिवार से पूरी तरह से दूर कर दिया जाता था। इसी तरह से अलग अलग स्टेज में जब चौथे स्टेज पर पीएफआई के सदस्य पहुंचते थे तो उन्हें काम दिया जाता था इंटरनेशनल लिंक बनाने का। साथ ही इंटरनेशनल लिंक से पैसे इकट्ठा करने का भी काम इन्हें दिया जाता था। आपको बता दें कि जितने भी लोग पीएफआई से जुड़ते हैं उनमें से सिर्फ 5% लोग जिन पर पूरी तरह से भरोसा एस्टैब्लिश कर लिया जाता था उन्हें ही चौथे स्टेज का काम दिया जाता था। इतना ही नहीं, जब देश में कोई आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना है तो यही चौथे स्टेज के लोग उन लोगों की मदद करते थे जो लोग देश में आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए चुने जाते थे। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।